ठीक है, तो फिर आज करते हैं स्टडी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी। कई बच्चे आर्ट्स वाले होंगे, कुछ भी होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाइलिंगुअल कर देते हैं इसमें। मैं थोड़ी हिंदी भी कर दूंगा, जो वर्ड मुझे हिंदी में पता है प्रॉपर हिंदी में तो बता सकता, लेकिन बाइलिंगुअल कर सकता हूँ। ठीक है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, मनो मतलब मन का विज्ञान। वन से जनरली आप इसको समझे तो दो वर्ड से मिलकर बना है, मनो प्लस विज्ञान। मनो मीन्स मन प्लस एंड विज्ञान मीन्स साइंस। मन और विज्ञान, ठीक है, मन और विज्ञान। तो मन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग जान दी, लेकिन आप जनरल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो जनरली हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसने बोला कि मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का नाम ऐसे पढ़ा कि मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। इसी को अगर इंग्लिश में लेते इंग्लिश में होता है साइके प्लस लोगोस। और ये क्वेश्चन पेपर में बड़ी बार आता है, एचपी टैट वाले पेपर देखोगे पिछले, तो उसमें आता पेपर में आता है कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, स्टार लगा के देख लो। पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि बताओ साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है, तो वो है ग्रीक लैंग्वेज का। याद रखना, ये क्वेश्चन आता रहेगा लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच। तो जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस। तो वैसे हम हिंदी में समझे तो मन प्लस विज्ञान। ठीक है, पेपर में अगर आपको एक क्वेश्चन इसने नैनोमेट्रिक का टैग दिया है, मैंने दिया था, तो उसमें आया था ये क्वेश्चन, और आर्ट्स में भी कई बार आ चुका है कि साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, साइके प्लस लोगोस। और उसमें आया था कि लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी या साइंस भी बोल देते हैं कई बार, स्टडी या साइंस भी बोल देते हैं। ये स्टडी है या तो साइंस है। स्टडी और साइंस मतलब विज्ञान हुआ एक तरह का। और कोई चीज साइंटिफिक कब होती है, जब उसकी लैब खुल जाए। ठीक है, लैब खुल जाए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने लगे, उसकी कोई वैलिडिटी हो, उसको हम बता सके कि एविडेंस हो, वो चीज होती है साइंटिफिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन आई थी वो थी साइकोलॉजी एज अ सोल। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बताता हूं पेपर में क्या क्वेश्चन आता है कि बताओ साइकोलॉजी इज derived from the Greek word psyche plus logos, in which logos mean study or science. What does psyche means? ऑप्शन डी होते हैं चार, सोल, माइंड, बिहेवियर और चौथा दिया होता है ऑल ऑफ दीज। अब मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा, तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वहां पर पहले सोल आता है, अपने जिसने बीएड हमने की है, तो वहां पर बताते हैं टीचर स्टार्टिंग में बताते हैं कि साइके क्या होता है। साइके का मतलब सोल होता है, सोल मतलब आत्मा। ठीक है, तो उसने बोला ना आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान, जब आपको ये क्वेश्चन आए कि बताओ साइकोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस, उसमें साइके का मीन्स क्या है, तब आपने सोल लगाना है। अगर यही कंसेप्ट आपको डायरेक्ट कैसे आता है, व्हाट डज साइकोलॉजी मीन, तो साइकोलॉजी जो है एक्चुअल में बिहेवियर की स्टडी होती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको साइके प्लस लोगोस में आए ना, तो आपने लगाना है सोल। जब पहली बार के पेपर में आएंगे तो वो सबने बिहेवियर ही पढ़ा होगा, और सब बिहेवियर लगा के आते हैं मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि टीचर को पता है कि वो क्वेश्चन कहां टाइप कर सकता है। क्योंकि ज्यादातर जिन्होंने जिनको थोड़ी बहुत आती होगी वो सभी बिहेवियर लगा के आएंगे। 100% जिन बच्चों को साइकोलॉजी नहीं आती होगी वो मैक्सिमम बच्चे जो बिहेवियर लगा के आए होंगे। आप ऐसे किसी ने बिहेवियर लगाया होगा, तो बिहेवियर नहीं होता है वहां पर सोल होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी जो है ब्रांच है फिलोसफी की। पहले साइकोलॉजी को सब्जेक्ट नहीं था, उसको सब्जेक्ट बनने में थोड़ा टाइम लगा, वो बताइए हम कैसे कैसे बना। आज हम पहले ये पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ। साइकोलॉजी में बता दिया, साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान।
ठीक है। मनोविज्ञान ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस। पहला क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। तो साइके का मतलब क्या होता है? सोल। याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आया है, ठीक है। दूसरी बात कि ये टर्म किसने दी है, तो ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में कि टर्म किसने क्वाइन की है। क्वाइंड बाय, मैंने आपको कल बताया भी था, रोडोल्फ गोक्कल। यही कुछ एक दो हमारे जो लेक्चर होंगे जो याद करने वाले होंगे, आगे फिर समझने वाली चीज होगी, इसमें समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जो टर्म दी है वो किसने दी है? रोडोल्फ गोक्कल ने दी है, ठीक है। तो मनोविज्ञान को सब कौन सा वर्ड, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो दो वर्डों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस। इसमें साइके का मतलब क्या होता है? सोल होता है। ये याद रखना, जब आपको साइकोलॉजी का मीनिंग आएगा तो बिहेवियर आएगा, लेकिन अगर आपको साइके का मीनिंग पूछा होगा तो आपने सोल लगाना है। अगर साइकोलॉजी का पूछा होगा तो बिहेवियर होगा, ठीक है। इतना लग गया पता? फिर आप पढ़ेंगे कि डेफिनेशन कैसे कैसे आए, ठीक है। पढ़ते हैं। फिर आएगा डेफिनेशन, कि डेफिनेशन कौन कौन सी थी। सबसे पहले जो है, साइकोलॉजी को एज ए स्टडी ऑफ सोल ही बोला गया था, कि ये आत्मा का विज्ञान है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि बताओ किसने बोला था आत्मा का विज्ञान। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि विच साइकोलॉजिस्ट से दैट साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल। ये किसने बोला था कि साइकोलॉजी जो है वो सोल की स्टडी है, या आत्मा का विज्ञान है। तो आत्मा का विज्ञान के बारे में बताया था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में होगा तो अरस्तु होगा। ये कुछ नाम है, आप साथ साथ में पढ़ते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साइकोलॉजी के जो किसने कहा था कि वो सोल की स्टडी है, सोल की स्टडी एरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि साउल को मना क्यों किया गया। क्योंकि देखो साउल यानी आत्मा को कोई देख थोड़ी सकता है, आत्मा को कोई देख सकता है, आत्मा की विजिबिलिटी है, साइंस मानती है कि आत्मा होती है। अब आत्मा को कोई ना ही देख सकता है, ना ही उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो आगे का साइकोलॉजिस्ट आया, उन्होंने बोला कि साउल हमें दिखती नहीं है, जो चीज हमें दिखेगी नहीं उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। हम उसका मनोविज्ञान का मतलब यही होता है कि हम किसी के मन को जानते हैं कि उसके मन में क्या चला है। तो उसकी आत्मा कैसे पहचान पाओगे आप? अगर आप मानो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख के कैसे बता सकते हो कि मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, कैसा हूं, कैसी मेरी पर्सनैलिटी है? तो वो आप मेरी सॉल्व कैसे दे सकते हो? तो इसके बाद साइंटिस्ट ने बोला ये डेफिनेशन नहीं चलेगी, तो इसका एविडेंस नहीं था, इसलिए इसको मना कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आई, स्टडी ऑफ माइंड। मन का विज्ञान, मन का विज्ञान मीन्स, अब देखो अरिस्टोटल ने बोला कि भाई साउल की स्टडी होती है, आत्मा की होती है। अब साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि कैसे होती है। साइकोलॉजी ने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे इस बात को कि भाई कैसे हो सकती है, हम आत्मा को देख नहीं सकते। फिर और बंदा आया जिसका नाम था कैंट। दो बंदे थे फेमस, क्योंकि ये नहीं साइकोलॉजी में दो तीन ऑप्शन भी कई बार करेक्ट होते हैं। तो दो बंदे थे जो फेमस थे इसमें, एक का नाम था कैंट और एक का नाम था पेम्पोलोजी। बंदे का नाम है पेम्पोलोजी, ठीक है। तो कैंट एक बंदा था, एक पेम्पोलोजी। कई बार ऑप्शन में कैंट दिया होता है, कई बार पेम्पोलोजी दिया होता है। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछेंगे, बोलेंगे कि बताओ किस साइकोलॉजिस्ट ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था? तो वो किसने कहा था, कैंट या पेम्पोलोजी ने। अब माइंड, अब आपने साइंस तो पढ़ी होगी, हमारा जो माइंड होता है, अब देखो माइंड को भी आप देख लेते हैं, माइंड आपने देखा एकदम चेंज हो जाता है। अब आदमी के माइंड को भी हम स्टडी नहीं ढंग से कर पाते हैं,
क्योंकि माइंड का कोई पता नहीं होता कब इंसान को कब माइंड कहाँ चल जाए। हम पढ़ा रहे हैं, हमारा माइंड कहीं हो रहा है, हम ऐसे हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम जैसे इंटरव्यू जाते हैं कहीं, तो जो हमारा इंटरव्यू होता है ना, वो हमारी हर एक्सपेक्ट को देखता है। ऐसे कई टीचर लगे होंगे प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेज में, स्कूल में लगेंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपके हर एक्सपेक्ट को चेक करते हैं कि ये टीचर बिहेवियर कैसे शो कर रहा है, उसने पेंसिल चौक कैसे पकड़ी है, वो डस्टर कैसे यूज कर रहा है, वो जैसे आपकी फाइनल डीपी हो गई, फाइनल डीपी हो गई, तो वहां पर आपको हर चीज को स्टडी किया जाता है आपके, कि आपका बिहेवियर क्या है, आप क्या चीज शो कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज को नोटिस किया जाता है। तो माइंड, हम किसी के कैंपोलॉजी या कैंट ने बोला, दोनों बंदों ने बोला कि हम ये माइंड का है। अब माइंड को भी आप नहीं देख सकते कि माइंड कैसा है, माइंड कभी भी किसी का कैसा हो सकता है, कभी किसी का मूड खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, कहीं उसका खराब हो सकता है। तो इसके बारे में हमने ज्यादा नहीं किया, तो बाद में बोला गया कि माइंड को भी नहीं मानेंगे, माइंड को भी मना कर दिया गया। फिर धीरे धीरे और एवोल्यूशन होता गया। फिर इसने बोला स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, ठीक है, चेतना का विज्ञान। एक क्वेश्चन बड़ी बार आता है पेपर में कि बताओ कि साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बोला था कि ये चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान का मतलब हो गया, अब देखो हमारा जो माइंड होता है, मेडिकल वालों को पता होगा, ऐसे आसमान रोज मेडिकल वालों को पता होगा कि जो हमारा माइंड होता है, मान लो ये हमारा माइंड है, ठीक है, माइंड का जो सिर्फ 1/10, मतलब जैसे मान लो 10 पार्ट है इसके, ठीक है, ये पूरा 10 है, तो 10 में से सिर्फ एक हिस्सा जो होता है वो कॉन्शियसनेस होता है। एक हिस्सा क्या होता है? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होता है। बाकी जो 9 हिस्सा जो होता है 90%, या मान लो यार 10% लिख लो, 10% और 90% जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। फिर ये 3 किसने, ये लिख लो पहले आप, कि किसने कहा साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कहा था विलियम वुंट ने। और ये एक ऐसे फेमस है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। विलियम वुंट ने क्या क्या काम किया है, ये ऐसा है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन हर साल आता है, इसके बिना पेपर होता नहीं, क्योंकि इनके बाद जो है साइकोलॉजी को एक एज ए साइंस माना गया। इससे पहले साइकोलॉजी को साइंस नहीं मानते थे, इसके बाद साइकोलॉजी को एज ए फिलोसफी का सब्जेक्ट मानते थे। लेकिन विलियम वुंट ने एक ऐसा काम किया था जिसके बाद साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को मना क्यों किया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा माइंड का 10% भाग ही कॉन्शियस होता है, 10% भाग ही कॉन्शियस होता है, और 90% जो भाग होता है वो अनकॉन्शियस होता है, जो चेतन मन ही होता है, अवचेतन मन। हमारा पढ़ा चेतन मन और अवचेतन मन, ये होता है चेतन मन और ये होता है अवचेतन मन, ठीक है। अब चेतन मन जैसे आप बोलते हैं कि जो चीज हमें कॉन्शियस, हम बोलते कॉन्शियस होके करते, कॉन्शियस मतलब हमें पता है कि हम जो चीज कर रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है पढ़ा रहा हूं। अब अनकॉन्शियस हिस्से में वो चीजें आती है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, जहां पर हमारी वो विशेष होती है जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बारे में इतने पढ़ेंगे, अनकॉन्शियस माइंड में हम आगे आगे कंसेप्ट उसमें पढ़ेंगे, एक तो लंबा चला जाएगा। तो याद रखना कि उसमें क्यों मना किया गया, क्योंकि अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका 100% सिलेबस है, 100% सिलेबस है कोई पेपर टैग का, अगर आप 10% ही पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे? नहीं होगे ना। तभी यही कंसेप्ट ये आया कि अगर 10% आदमी की, अगर आप 10% इससे कोई पढ़ रहे हो तो आप कहां स्टडी करोगे। जैसे मान लो 100 में से आपने 10% ही पढ़ा, 10% में पास हो जाएंगे टैग का। अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी जज करनी है तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट चेक करने पड़ते हैं कि आप वो बंदा बोल कैसे रहा है, बात कैसे कर रहा है, किसकी स्किल कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो चल कैसे रहा है, उसका सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशन है, वो ही देखने पड़ती है। तो वो क्या होता है, वो हमें उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जो चीज हमें पता है कि हम चीज कर रहे हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस में आती है। लेकिन वो तो 10% ही है, 90% का तो पता ही नहीं कि वो इंसान कैसा है। तो उसने बोला कि हम चेतना के ऊपर भी हम मनोविज्ञान को नहीं बात सकते कि चेतना का विज्ञान, ठीक है।
इसके बाद आया चौथा जो आया वो आया स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये आया। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर कि ये किसकी स्टडी है? व्यवहार की स्टडी है। अब भाई बात, क्योंकि आपको पता है कि व्यवहार में हम किसी का व्यवहार तो देख सकते हैं। जैसे मान लो आपके जो फ्रेंड होंगे, आप उनको फ्रेंड कैसे बनाते हैं? उसका व्यवहार देखते हैं कि वो कैसा है, आपके प्रति बात करने का तरीका कैसा है, वो आपके साथ कैसे घुल मिल सकता है, आपकी कुछ प्रॉब्लम को हल कर सकता है। तो आप दोस्त बनाने से पहले हर एस्पेक्ट को देखते हैं कि कोई अच्छा है, क्या उसमें कमी है, क्या अच्छा बुरा है। तो वो क्या आ गया? उसका व्यवहार। ठीक है, तो साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने कहा था? यही पेपर में बड़ी बात पेपर में आता है, तो बोला था जेबी वाटसन। ये कुछ ऐसे नाम है जो पेपर में, हर पेपर में दिखेंगे आप। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जो इसके बाद चलेगा। तो पहले आप ये लिखो थोड़ा थोड़ा सा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने कहा था? वाटसन ने। ठीक है, आगे बिहेवियर भी दो टाइप का होता है, वो हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर मैं क्या बता, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर में उसने बोला कि वो वाटसन ने बोला कि हम किसी का अगर व्यवहार देख लेना तो हम बता सकते हैं कि वो कैसा है। जैसे आपको पता है, आपके दोस्त या फ्रेंड है कोई भी हो आपके रिलेशन में, या कोई आपका कोई चाहने वाला हो, तो आप उसको क्या देखते हो? उसका बिहेवियर ही देखते हैं ना। तो बिहेवियर को एक स्टडी को उन्होंने मनोविज्ञान कहा। अब देखो पेपर वाला टास्क कैसे करता है। पेपर वाला एक क्वेश्चन डालता हुआ बताता हूं, मुझे याद आया कि पेपर में क्वेश्चन आया था कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। देखो पेपर में पेपर डालने वाला ऑप्शन ऐसे गंदे डालता है ना, वहां फंस जाओगे। दो ऑप्शन में पेपर में आया था कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। पहला ऑप्शन था सोल, दूसरा था माइंड, तीसरा था बिहेवियर और चौथा था बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस मीन्स, अब देखो अब आप इसमें से कौन सा लगाओगे? करना जरा व्हाट्सएप पे मैसेज। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ सोल, माइंड, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, इसमें से आप कौन चुनोगे? इन दिस बेसिस ऑफ दैट, जो मैंने आपको पढ़ाया उस बेसिस की आप क्या चुनोगे? बताइए। बस ये ना, मैं यही बता रहा हूं, यही आपको क्वेश्चन बनवाएगा वहां पेपर। एक ने सही दिया। देखो पेपर वाला ये आपका दिमाग से खेलता है, होता बिहेवियर है, लेकिन अगर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस दोनों दिया हो तो बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एक्चुअल डेफिनेशन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जब दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तब ये लगाना है। जब जाकर कई बार कंफ्यूज करता है तो बिहेवियर भी देता है और बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस भी देता है। ज्यादातर केसेस में वो बिहेवियर देता है, लेकिन एक बार पेपर में आया था आपके पेपर में, तो उसमें एक बिहेवियर भी ऑप्शन दिया था और बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस भी दिया था। तो आपने लगाना है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, नॉट बिहेवियर। ठीक है, तो गलत नहीं करना। मुझे पता गलती कहाँ होगी, मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ कि क्वेश्चन भी कैसे है। बाकी आपको संडे को टाइप कर लेगा तो वहां आपको थोड़ा लग जाएगा कि पता पेपर का लेवल कैसे होता है। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या पढ़ा हमने अभी तक? ठीक है, इसका रिवाइज करते पहले थोड़ी सी डेफिनेशन है। एक दो डेफिनेशन है जो पेपर में बड़ी बात पूछी जाती है। एक डेफिनेशन लिख लो कौन सी है, जो मेरे बंदे लिखी पेपर में बड़ी बार आती है। देखो, साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। ठीक है, ये किसने दी है? साइकोलॉजी को किसने कहा कि इसका जो अतीत है वो बड़ा लंबा है, लेकिन उसकी जो पास्ट बड़ा लंबा है, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत कम है।
ये किसने कहा था? ये एबिंगस ने कहा था। ये लिख लो, एबिंगस। ये बड़ी फेमस डेफिनेशन है जो पेपर में बड़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट, उसका अतीत बड़ा लंबा है लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत कम है। ये किसने कहा था? एबिंगस ने। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कम से कम 2-3 बार आ चुकी है नॉन मेडिकल वाले आज तक कंबाइंड सवाल में 2-3 बार आ चुकी है। ये क्वेश्चन ये है कि देखो, पूरे लिखवा देता हूं, नहीं देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या माना गया था? सबसे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल माना गया था। सोल के बाद उसने क्या किया? माइंड को छोड़ा, फिर उसने कॉन्शियसनेस को लिया और अंत में व्यवहार को अपनाया। ये किसने कहा था? ये कहा था बर्गमैन, वुडवर्थ ने। ये लिख लो, ये पेपर में बड़ी बार आता है बस। ठीक है, लिख देता हूं डेफिनेशन पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखो, क्योंकि आपके नोट्स बनते रहेंगे साथ साथ में। लिखो, साइकोलॉजी फर्स्ट lost their soul then its mind and it last is and lost his consciousness and still have a, पूरी याद नहीं करी, बस समझनी है आपने, still have a behavior of a kind, क्योंकि इतनी बड़ी याद करना है, वो पेपर में आपको ये नहीं लिखाएंगे कि लिख के देता हूं, ऑफ ए काइंड, वो आपने लिखी होगी आपके क्वेश्चन पेपर पे डेफिनेशन। तो ये दी थी वुडवर्थ ने। ये लिख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मेडिकल के टैग में भी आई, आर्ट्स के टैग में भी आई, नॉन मेडिकल के टैग में भी आई कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा। वैसे रिवाइज करो उसी हिसाब से आप कि सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, मनो प्लस विज्ञान या साइके प्लस लोगो। साइके का मीन्स क्या होता है, उसमें सोल, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा मैंने बताया डेफिनेशन आई। पहली डेफिनेशन क्या थी साइकोलॉजी की? साइकोलॉजी एज अ सोल। ठीक है, सोल को क्यों निकाला गया? तो सोल को आप देख ही सकते हो कि किसने कहा कि साइकोलॉजी एज अ सोल है, वो कहा था एरिस्टोटल ने। सोल के बाद क्या आया? देखो, पहले जो लिखा है साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट हिज सोल, कि पहले उसने आत्मा को छोड़ा। मीन पहली डेफिनेशन क्या थी? सोल की। अगर आपको ये डेफिनेशन याद होगी तो आपको पैटर्न भी याद हो सकता है। सबसे पहले किसके किया था? सोल का। सोल के बाद क्या आया था? माइंड। ठीक है, पहले सोल, तो ऐसे बना के लिख लो नोट्स में कि सोल किसने दी थी? सोल दी थी एरिस्टोटल ने। माइंड के बारे में किसने कहा था? कैंट और पेम्पोलोजी ने। ठीक है, फिर माइंड के बाद क्या आई? कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। तो चेतना किसने कहा था? चेतना के बारे में कहा था विलियम वुड ने। विलियम वुड के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, वो बड़ा फेमस पर्सनैलिटी है और उसकी बिना अगर पेपर नहीं होता है टाइप का, वो पक्का पेपर में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? लास्ट में बिहेवियर को अपनाया, व्यवहार को अपनाया। तो उसको क्या बोलते हैं हम? व्यवहार को अपनाया। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। तो बिहेवियर को किसने कहा था? जेबी वाटसन ने। ये कुछ ऐसे नाम है वो आपने भूलने नहीं है। ठीक है, कौन कौन से नाम है बताओ? जहां तक जो फेमस है वो अभी तक आपने पढ़ने हैं, वो 2 नाम है जो आपको पक्का पेपर में देखेंगे, चाहे कोई पेपर उठा के देख रहा है। ऐसा कभी नहीं हो कि ऑप्शन में आना अपना है। एक आ गया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो था, वो सबसे पहले जो था वो था वाटसन। एक वाटसन, कई बार जेबी वाटसन नहीं दिखा दिया होता है, कुछ भी दे सकते हैं, वाटसन देते हैं सीधा ही। जेबी वाटसन और दूसरा वुड, ये ऐसे बंदे हैं इनके बिना पेपर कभी नहीं होता, ये पेपर में आते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
इतना अगर लिख लो उसको। अब देखो, अब आएंगे आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें मैं आपको यहां से आपको क्वेश्चन दिखेगा। अगर आप सी टैट दोगे तो ये कुछ नहीं आता है इसमें, सी टैट में इस तरह का। तो सी टैट का जब बैच स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे आपको उसके बारे में, ठीक है। अब वो जो आपने गुडवर्थ लिखा था ना, वहां गुडवर्थ की कुछ, क्योंकि एक बंदे के नाम के साथ 5-4 चीजें जुड़ जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। वुडवर्थ ने समझना नहीं है एक चीज है क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे ये मॉडल है क्या, लेकिन कई बार स्किप हो जाता तो मैं एक नंबर में आता है ये क्वेश्चन। वुडवर्थ ने एक मॉडल दिया था, उसको बोलते हैं SOR मॉडल। ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी लिखना है, SOR बीच में डैश लगा के लिखना है कि बोर्ड होता है SOR। पेपर में आता है कि बताओ SOR मॉडल किसने दिया है, ये पेपर में SOR मॉडल किसने दिया। तो SOR मॉडल जो है वो वुडवर्थ ने दिया है। ऐसे सर्कल लगाओ तो उसमें बता दो कि ये बंदे ने ये चीज दी। एक मॉडल क्या होता है वो आपको पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन एक छोटी सी चीज है जो कई बार सीधा व्यक्ति भूल लेता, तो मैं इसको साफ आप में करवा रहा हूं। तो एस का मतलब क्या होता है, या लिख लो, एस का मतलब होता है स्टिमुलस, ओ से होता है ऑर्गेनिज्म, और आर से होता है रिस्पॉन्स। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ SOR मॉड्यूल जो वुडवर्थ ने दिया है उसमें O का क्या मतलब होता है, S का क्या मतलब होता है और R का क्या मतलब होता है। तो पेपर पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो स्टिमुलस क्या होता है, जो आप लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा, लेकिन इस टाइम आप बस ये लिख लो कि स्टिमुलस होता है S से, O से ऑर्गेनिज्म होता है और R से रिस्पॉन्स होता है। बताओगे आप स्टिमुलस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। लेकिन आपको ये ज्यादा क्वेश्चन जो जल्दी ज्यादा पूछ जाता है तो मैंने इसको एक ही जगह पे फिट कर दिया है। तो आपने ये लिखना स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल, इसने दिया है वुडवर्थ, लिख लो। ठीक है, लिख लिया ना। अब हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी समझ चुके हैं। ये बस सोच रहे थे कि साइकोलॉजी के ऐसे हमारे स्कूल होते हैं, वो स्कूल होते हैं। स्कूल का मतलब यहां पर होता है एक संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब जैसे हम जगह हमारे जो इंडिया है, इसमें क्या हो, इंडिया में है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी में भी एक छोटे छोटे मतलब पार्टीशन टाइप होते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी विचारधारा ऐसी है। जैसे मान लो, पहले आपने देखा होगा कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है, अलग है, बीजेपी की अलग है, आम आदमी पार्टी की अलग है। वैसे ही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होते हैं कि साइकोलॉजी में भी विचारधारा ने अपने अपने नाम रख दिए कि मेरी विचारधारा ऐसी है, मैं इसको अपना नाम दे देता हूं, ठीक है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी आई तो उसने उसका नाम दे दिया आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो वो क्या है उसका स्कूल, स्कूल का मतलब होता है, जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कोई स्कूल ही होता होगा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कंफ्यूज ना हो कि स्कूल का मतलब ये होता है कोई स्कूल बोल दिया। स्कूल का मतलब होता है एक संप्रदाय। जैसे मैंने बता दिया कि इंडिया में पार्टी अलग अलग होती है, ठीक है, उनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। वैसे साइकोलॉजी को अलग अलग बंदों ने अपने 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 हिसाब से सोचा कि साइकोलॉजी ये होती है, साइकोलॉजी वो होती है, तो उन्होंने अपने अपने संप्रदाय बना लिए। वैसे ही साइकोलॉजी का जो पहला संप्रदाय था, तो सबसे पहले उभर के आया था, उसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। लिखो स्ट्रक्चरलिज्म। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, तो उतना टेंशन नहीं लेनी है, पेपर में आपको स्पेलिंग थोड़ी पूछेगा वो, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद। संरचनावाद। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। पेपर में आपको वो पूछेगा नहीं, पेपर में ये नहीं पूछेगा स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है, लेकिन आपको जनरली पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब हो गया कि स्ट्रक्चर, माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, माइंड कैसे काम कर रहा है,
वो रिलेटेड होता है माइंड के जो स्ट्रक्चर रिलेटेड से। कोई बंदा, कोई साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि साइकोलॉजी को माइंड का स्ट्रक्चर के ऊपर बेस किया, तो उसको हम उसने नाम दे दिया स्ट्रक्चरिज्म। ठीक है, ऐसे आम आदमी पार्टी ने अपना क्या रखा कि हम फ्री देंगे, तो फ्री देने से क्या उसने अपना नाम दिया आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की पार्टी है। वैसे उसने बोला कि इसमें क्या सोचा कि माइंड माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया, स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस किया, इसलिए इसको स्ट्रक्चरलिज्म बोल दिया कि माइंड की चीज हो रही है तो उसके पीछे की संरचना क्या है, क्या कहानी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, कोई चीज मतलब मान लो मैं आपको गुस्सा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके ऊपर उसने बोला तो वो कौन से आया, उसको बोलता है स्ट्रक्चरलिज्म। और स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर है, और ये पेपर में बड़ी बार आता है, फादर जो है इसके, फादर आप यहाँ पेपर में आएगा, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद, तो वो पेपर में आएगा, तो आपने लिखना है विलियम वुड। ठीक है, विलियम वुड। इस नाम को आप एक सर्कल बना के सेंटर में लिखो। ठीक है, ऐसे अभी मैं इसको साफ कर देता हूं। स्ट्रक्चरलिज्म बन गया, बस यहां ऐसे लिखो विलियम वुड, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आपके 5 क्वेश्चन यही हो जाएंगे जो पेपर में सीधे आते हैं। विलियम वुड के सारे काम लिख देता हूं आपको कि विलियम वुड ने किया क्या। विलियम वुड को आप सर्कल करो, विलियम वुड को सर्कल करो कि विलियम वुड के सारे काम क्या है। विलियम वुड ने लिप्जिग जर्मनी में सबसे पहले, लिखो, स्टार्टेड साइकोलॉजी लैब इन, उन्होंने लैब को खोली थी 1879 में। कहां खोली थी, लिप्जिग, लिप्जिग शहर है और जर्मनी में। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ विलियम वुड ने जो पहले लैब खोली थी वो कहां खोली थी, तो वहां ऑप्शन दिया होता है लिप्जिग। लिप्जिग नहीं दिया होगा तो जर्मनी दिया होगा। लिप्जिग उस जगह का नाम है और जर्मनी उस, जैसे इंडिया नाम लिखते हैं, इंडिया में अगर मान लो कोई स्टेट नेशनल लेवल की इंटरनेशनल लेवल की गेम हो तो आप क्या लिखेंगे कि इंडिया से है, लेकिन इंडिया से कहा है, हिमाचल से है या महाराष्ट्र से है। वैसे जर्मनी में है, कहा खोली उसने, लिप्जिग में। 8 वालों को आएगा तो पूछेंगे कि कौन से एयर में खोली गई, ये नहीं कि 8 वालों को एयर में पूछेंगे तो नॉन मेडिकल वालों को नहीं पूछेंगे, पूछने में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आएगा। 1879 में 3 क्वेश्चन में बन जाएंगे आपको कि विलियम वुड ने जो पहली लैब खोली थी वो कहां खोली थी, लिप्जिग जर्मनी में। दूसरा पूछेगा कब खोली थी, 1879 में। तीसरा पूछेगा कि पहली लैब किसने खोली थी, तो 1879 में विलियम वुड ने। दूसरी बात क्या बोलेंगे, जब लैब खुल जाती है तो लैब खुलने के बाद कोई भी चीज क्या हो जाती है, सब्जेक्ट। जैसे साइंस को बोलते हैं साइंटिफिक है, साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि उसके एविडेंस है कि ये चीज होती है एक्चुअली में, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया जाता है। वैसे साइकोलॉजी को साइंस का माना गया है, तो उसकी लैब खुली, तो लैब खुलने के बाद से इसको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए लैब खोली। तो ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो वो कौन थे, विलियम वुड। और इन्हीं को हम बोलते हैं, और इसे किसके फादर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये भी याद रखना, गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको वो सिंगल पॉइंट देगा, लेकिन अलग अलग बंदों का अलग अलग व्यू है टैग का, लेकिन टैग पे आज तक जो पेपर में है वहां पर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम वुड ही होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इनको यार एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने लैब खोली थी। कब खोली थी, 1879 में, लिप्जिग के शहर, जर्मनी के शहर लिप्जिग में। ठीक है, कहा इसको फादर ऑफ, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और दूसरी इसी को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है, और इसने लैब कहां खोली। इनके एक स्टूडेंट थे, इनका नाम था, इनके एक स्टूडेंट थे, इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था ईवी टिचनर।
ठीक है। पर आगे पता हो जाएगा कि इनके एक स्टूडेंट थे एबी टेस्ला, उन्होंने इनके साथ काम किया था। पहले क्या आप कई बार कई बुक को अलग अलग तरह में अलग अलग बुकों में लिखा होता है। उन्होंने बताया था कि विलियम वोल्ट ने क्या किया था, स्ट्रक्चरलिज्म को फाउंड किया था, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म जो टर्म दी थी वो टिचनर ने दी थी। अगर आपको टर्म आएगा तो टर्म जो है टिचनर ने दी है कि स्ट्रक्चरलिज्म, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म की जो शुरुआत की है ना वो बहुत पहले हो चुकी थी। वो उनके जो ये गुरु थे इनके चेले थे, इनके स्टूडेंट थे। ठीक है, तो ये विलियम वुड जो थे इनके स्टूडेंट थे, विलियम वुड के स्टूडेंट ये थे। तो इन्होंने क्या किया था, तो फादर होते मतलब इन्होंने ये चीज बनाई थी, लेकिन जो नाम दिया था टर्म किसने दी थी, तो टर्म यार टिचनर ने दी थी। यार क्वेश्चन आता नहीं पेपर में, लेकिन पता होना चाहिए कि टर्म किसने दी थी, टर्म टिचनर ने दी थी। और जो उसके फादर थे वो क्या थे, वुड थे। टर्म टिचनर ने, और जो एक्चुअल में जो शुरुआत की थी वो फादर कौन थे, विलियम वुड। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, एक ही नाम जो है वो बड़ा बड़ी खज्जल करता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरलिज्म में हम बंदे को पढ़ते कैसे थे, तो उसके लिए एक मेथड था, उस मेथड का नाम लिखो, लिखो। और ये पेपर में आता है ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का आप किसी के बारे में जानते थे तो कैसे जानते थे, उसके लिए जो मेथड था उसको बोलते थे इंट्रोस्पेक्शन। उसको नाम दिया था इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, आप बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट कर लो। आज स्कूल में जब आप पेपर देते, स्कूल में टीचर बच्चों को पेपर देते थे तो क्या बोलते थे हमें, देख लो कितने पानी में है, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने को कि आपको कितना पता है। तो ये मेथड था ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, और ये स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ही आता है, तो उसी के अंदर लिखना, आगे पीछे लिखना है। ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। फिर क्वेश्चन आता है कि बताओ इस मेथड को छोड़ा क्यों गया, क्योंकि ये क्या था, सब्जेक्टिव था। लिख लो, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। क्या था ये, सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव का मतलब हो गया, जैसे मान लो अगर आप अपने बारे में खुद इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो आप अपने बारे में अच्छी चीज सोचते, गलत तो कोई सोचता नहीं इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, तब इसको बोला गया। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है उससे। दूसरा पूछता है कि भाई इसको क्यों गलत माना गया, तो क्यों माना गया, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर।